की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी इन्होंने एक प्रश्न रखा है कि ये जो 5 कोश होते हैं ये कोश क्या है। थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर कंफ्यूज कर लेंगे। तो ये बात कर रहे हैं लेकिन जो इनका प्रश्न है वो ये है कि मन कुछ और कहता है और सत्संग कुछ और कहता है। मन कहता है कि मेरी बात मान और सत्संग कहता है कि नहीं बुद्धि की बात मान। क्योंकि अगर बुद्धि से तुम चलोगे तो सोच विचार के चलोगे, बुद्धि सोचने के लिए है ना, तो सोच विचार के चलोगे तो बुद्धि से चलोगे। तो जो बुद्धि से चलता है वो गुरुमुखी कहलाता है और जो मन के हिसाब से चलता है, मन ने जो किया कहा करने लगे, मन ने जो कहा वो करने लगे, वो मनमुखी कहलाता है। और मनमुखी लोग अक्सर गिरते चले जाते हैं मनुष्य जीवन में। जो मन ने कहा वो करते रहे आप तो नीचे ही गिरते जाओगे। और अगर बुद्धि से चलोगे, बुद्धि के अनुसार आप सोचोगे, समझोगे, फिर करोगे तो आप ऊपर उठते चले जाओगे। तो बस गुरु इतना ही सिखाता है कि आप जो बुद्धि कहे, जो आपको श्रेष्ठ लगता हो वो करिए। जल्दीबाजी में मन ने कहा चलो ऐसा करें, बस करने लगे। फिर मन ने कहा कुछ और कहा, गलत कर ले गया, बहुत ईंट है, टुकड़े हैं, ऐसे पत्थर है कटे हुए जिनसे खून भी हो सकता है, आपकी जगह जगह खून निकल सकता है, गिरते पड़ते चलते हो। लेकिन आपके मन कह रहा है कि हम तो इसी रास्ते से चले, आप खून खून भी हो सकते। तो ये बुद्धि कहती है नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, आप सही रास्ते से चलिए, भले 2-4 मिनट देर में पहुंच जाना, लेकिन सही रास्ते से चलो तो आप खून नहीं होते। बहुत आसानी से बात समझ में आ रही, कोई मुश्किल नहीं है ना। तो यहाँ उद्देश्य ये है कि हम किसके सहारे चलें, क्या मन के सहारे चलें कि बुद्धि के सहारे चलें। तो पहले इससे पहले जाना पड़ेगा शुरू में। क्या है ये जो आपका शरीर है, पंच तत्वों से बना शरीर है, ये सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? जब मनुष्य मर जाता है तो कह देते हैं तब तुम पंच तत्व में लीन हो गया, तब कहते रहते हैं। जितनी देर जो भी आते जाते हैं मिलते जुलते हैं सब कहते हैं तो पंच तत्व में लीन हो गया। क्या मतलब? जिन 5 तत्वों से बना था उसी में जा मिला। कौन? ये दिखने वाला शरीर है ना, ये शरीर मिला है, आप नहीं मिले। इसके अंदर रहने वाले आप हो और दिखने वाला शरीर है ना। शरीर क्यों मिला है, अब इस पे जाइए। शरीर आपको मिला क्यों है कि मनुष्य जीवन में आप ऊंचाइयों को छुइए। मनुष्य जीवन में अपना स्तर ऊंचा करते 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 इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच जाओ कि भगवान आपको स्वीकार कर ले। जब तक भगवान स्वीकार नहीं करते जब तक कुछ नहीं होता। आप कितना भी करेंगे तो मनमानी करेंगे और मनमानी करने से कुछ होगा नहीं, है ना। तो जब भगवान स्वीकार कर लेता है तो अपने आप ही सही सही ले चलता है। तो अगर आप बुद्धि से काम लेंगे तो भगवान आपको सही रास्ता दिखाते चले जाएंगे, गुरु आपको सही रास्ता दिखाते चले जाएंगे। इसीलिए गुरु को ही भगवान मान लिया है। धरती पर गुरु को भगवान से भी ज्यादा जगह इसलिए दी है कि गुरु आपको बता सकता है, अब भगवान बता नहीं सकता। आप कितनी पूजा करते रहिए रोज के रोज, भगवान जी हमें ऐसा बता दो हम कैसे चलें, भगवान जी ये कर दो, भगवान जी हमें कल जरूर कथा सुना दो, कुछ नहीं कर सकते, है ना। कथा सुनने के लिए आपको जाना पड़ेगा, जहाँ भागवत की कथा हो रही होगी। ज्ञान पाना है तो किसी जागे हुए गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो सतगुरु है उसकी बात सुननी पड़ेगी, तो आप जग जाओगे कभी। तो ये सब काय के लिए? किसी सच्चे गुरु के पास जाकर उसको गुरु बनाकर और उसकी बात पे चलकर जैसा वो बताता है वैसे चलते रहिए और एक दिन वो सदगुरु भगवान से आपको मिला देगा। पहले भगवान ने सदगुरु से मिलाए, भगवान दिखते नहीं लेकिन उन्होंने नहीं दिखने पर भी आपको किसी सदगुरु से मिला दिया। और अगर आपको भागे और आपने गुरु बना लिया तो अब ये जो भगवान ने सदगुरु मिला दिया है
ये सदगुरु आपको भगवान से मिला देगा। बस जीवन इसी के लिए है, मनुष्य का जीवन इसी के लिए है। गधे का जीवन काहे के लिए है? गधे का जीवन काहे के लिए? बोझ उठाने के लिए। कुत्ते का जीवन भौंकने के लिए, कर्म वो जो चौकीदारी करता है उसके लिए, है ना। ऐसे सारे जिसके भी आप नाम लोगे आपको सबका पता है। ऊँट का जीवन काहे के लिए? रेगिस्तान में चल सकता है, लंबी लंबी दूरी तय कर सकता है। लेकिन मनुष्य को सबके जीवन का पता है कि कौन सा जानवर किस बात के लिए आया है दुनिया में, और उसका उपयोग भी करता है, लेकिन उसको अपना नहीं पता है। मैं किस बात के लिए आया हूँ ये ना मालूम करना चाहता, और अगर सुन लेता तो कहता हूँ ठीक है हम तो ऐसी अच्छी, हमें नहीं मिलना भगवान को। जबकि भगवान ने भेजा इसीलिए है, बड़ी कृपा करके मनुष्य बनाया, और मनुष्य बना के कहा कि इस जन्म में तो बहुत ऊंचाइयाँ छू सकता है, लेकिन जब आप मनमानी करेंगे, मन की ही सुनते रहेंगे, आप नीचे गिरेंगे। क्योंकि केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ कर्म बनते हैं। अच्छे कर्म बनेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म बनेंगे तो बुरे फल बनेंगे। क्योंकि जैसा कर्म करते हो वैसे ही अगले जीवन के आपका भाग्य बन जाता है। कर्मों से ही आपका भाग्य बनता है, जैसा कर्म करोगे उससे भाग्य बन जाता है। जबकि किसी चींटे का, किसी कुत्ते का, किसी गधे का, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा भी कर्म करें उनको ना कोई सजा मिलती है ना उसका फल मिलता है। ये खास बात जिसको ध्यान रखिए कि आप कहो कह रहे उसने काट लिया इतने लोग, उसको कोई फल नहीं मिल रहा है। हमें क्यों काटा? क्योंकि हमने कुछ गलत किया था, इसलिए भगवान ने उससे कटवा दिया। ठीक है ना, ये बातें समझने की है। कई बार हम बहुत गालियाँ देते हैं, कई बार हम कुत्ते को मार देते हैं, तेल दे के करते हैं ना सर, क्या तुमने काट लिया उसने। अब वो इंसान नहीं है ना, इंसान होते हुए लोग कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। वो तो बेचारा कुत्ता है, उसके दुम पे पैर रखा गया होगा, कुछ तुमने उसके साथ गलत कर दिया होगा, अनजाने में हो गया होगा तो उसको कर दिया। तो क्या बताया हमने कि ये जो आपका शरीर है ना, ये बड़ी मुश्किलों से मिला है। जन्मों जन्म के जो अच्छे कर्म रहे होंगे उनका जब फल प्राप्त हुआ तो आपको ये मनुष्य शरीर मिला। और फिर जो आगे के आपके बचे हुए कर्म थे उनके कारण आपको कोई सदगुरु मिल गया, तो इस राह पे आपको चलना है। मनुष्य जन्म का मुख्य काम यही है। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। और बहुत से बोरे सिर पे लाद लाद के ले गए जो जन्मों काटते रहोगे। इसलिए ये कथाएं, सत्संग आदि आदि जो होते रहते हैं बार बार सुनो। अच्छा, इसमें से कोई है ऐसा जिसको नहीं पता ये सब कि हम बहुत सी गठरियाँ बांध के ले जाएंगे? किसको नहीं पता? कोई भी है तो सबको पता है कि हम बहुत सारी गठरियाँ बांध के ले जाएंगे। तब भी गुरु क्यों कहता है? क्योंकि चेत जाओ, सही ढंग से चलो, नहीं तो बाद में रोगे। अभी तो मजे ले रहे हो, बाद में तुम्हारी क्या हालत होगी ये तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? कि अभी तो मजे ही मजे करे हैं ना, उसका तो अंदाज ही नहीं है कि कैसा भुगतमान भुगतनी पड़ेगी। ऐसे ही गलत करता रहता है। तो ये जो शरीर है ये पंच तत्वों का बना हुआ है, और इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर मन है, उसके बाद बुद्धि है, और उसके बाद भगवान मतलब परमात्मा है। ऐसा सिलसिलेवार है। सबसे नीचे सबसे स्थूल आपका शरीर है, उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और फिर आपका अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और उसके बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो ज्ञानेंद्रियों को ही कहा हमने, क्या कहा? जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे ज्ञान जगत का मिल रहा है। ठीक है ना, जो ज्ञानेंद्रियां हैं नाम तो ज्ञानेंद्रियां है, लेकिन उससे ये परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलता। न कर्मेंद्रियों से कुछ कर करके भगवान को पाया जा सकता, न ज्ञानेंद्रियों से समझ समझ के भगवान को पाया जा सकता। बस संसार को भी थोड़ा बहुत जान पाओगे, ज्यादा नहीं समझ में आता ये स्थूल संसार भी, है ना। संसार तो बहुत रुलाता रहता है सब, क्योंकि आप जितना संसार की तरफ जाओगे दुखी होगे, और जितना भगवान की तरफ जाओगे सुखी होगे। क्योंकि भगवान के संग में ही सुख है। केवल दुनिया में एक ही चीज है जो सुख देती है, वो क्या है? भगवान का संग करना ही सुख का, आनंद का आपको मिलना होता है। इसको अगर समझा जाए
और आप इसका उपयोग कर करके देखो कि जितनी देर भगवान के साथ रहते हो उतनी खुशी मिलती है, और जितनी देर तुम भगवान के साथ नहीं रह के संसार के साथ रहते हो तो दुखी होते रहते हो। कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद आ गई। अकेले हो तो भी ठीक रहे, अकेले हो तो भी परेशान हो रहे, कोई वहाँ है नहीं, लेकिन संसार की बातें याद करके तो परेशान हो रहे। तो क्या मतलब है इनका कहना क्या है कि हम चाहते तो हैं कि हम परमात्मा को पाएं, लेकिन बुद्धि बड़े कठिन काम बताती है और मन कहता है वो अच्छा लगता है हमें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और क्या परमात्मा, ऐसा है। तो मन जो कहता है वो हमें अच्छा लगता है, वही मन कहता है। अच्छे रास्ते पे नहीं ले जाता, अच्छा लगता है वो करवा देता है ना। भले पेट भरा है कहता खा ले, आधा किलो जलेबी, खाई नहीं जा रही, नगर मिल गई है तो खाई ले। अब बताओ ये मन की बात उचित है क्या? बिल्कुल उचित नहीं है। बुद्धि कहती नहीं अभी तो खाया है पेट भर के, अब क्यों खाता है? लेकिन बुद्धि की बात नहीं मानता, क्योंकि शादी में गया है, फ्री की मिल रही है, कितना भी खा ले कोई बोलने वाला नहीं ना। हम खरीदने जाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे, तो यही मौका है खाने। इसलिए मन आपको तरह तरह की बातें करता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मन कहता है कि इधर चल और बुद्धि कहती है नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है तो सही रास्ते चल? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें जगत में रहने का अभ्यास है और हम काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसे हुए हैं, राग द्वेष में फंसे हुए हैं। जगत की जितनी भी चीजें हैं उन सब में ही विचर रहे हैं, है ना। और भगवान की तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है। बड़ी मुश्किल से कभी कभी याद आ जाती है और थोड़ी कोशिश करते भी हैं तो बहुत थोड़ी सी देर रुक पाते हैं। कोशिश करके करने भी लगते हो, देखना तुम पूजा करते टाइम भी जितनी देर वहाँ रुकते हो पूजा करने के लिए तो कुछ सेकंड ही रुकते हो, कहीं और पहुँच जाते हो। बैठे पूजा के सामने जो हो रहा है तुम्हारा सोच के बैठे हो कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ सेकंड में ही तुम कहीं और चले जाते हो, है ना। है तो कठिन, लेकिन जब भगवान से प्रेम होने लगता है तो वहाँ टिकना। तो आप ये देखिए कि आप भगवान से प्रेम कैसे कर सकते हैं। इस विषय को आप ज़्यादा बारीकी से देखिए कि आप भगवान से, क्योंकि जिसको प्रेम करते हैं उसी की ज़्यादा याद आती है। अगर संसार के लोग याद आ रहे हैं मतलब संसारियों के प्रेम है ना, भाई बहन ये वो सब है ना। अब आपको भाई बहन से प्रेम नहीं करें कैसे चलेगा? तो अभी चलने को क्या है, हो गया, सब हो गया। यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है अभी भाई उंगली पकड़ के ले जाएगा कब जा पाओगे, है ना। ऐसा है कोई क्या? कोई नहीं आता। लेकिन ये ध्यान नहीं आता कि अब वो वाला दौर खत्म हो गया, अब हमें आगे का देखना है, अब हमें परमात्मा की तरफ मुड़ना है। ऐसा मन तैयार नहीं होता। मन कहता है नहीं हम खूब मजे कराएंगे, मेरी मान के चल, मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर तो तुझे बड़ा मजा आएगा। और आता है दूसरे मना भी करें कहते नहीं नहीं आप तो रहने दो, हम देख लेंगे हमें क्या करना है ना। कई लोगों को आप देखोगे कैसे ही जाता लड़ तक लेते हैं कि भाई हम पैसा खर्च कर रहे हैं आपका क्या जा रहा है, आपका तो मान नहीं रहे। कोई समझाए कि नहीं नहीं ये तुम ठीक नहीं कर रहे, लेकिन नहीं मानते लोग और इतना बिगाड़ लेते हैं, इतना बिगाड़ लेते हैं इसकी कोई हद ही नहीं। अब क्या वो नहीं समझ रहे कि हम गलत कर रहे हैं? बताओ। लेकिन उनको मन घसीट के ले जाता है। मन पे कंट्रोल नहीं होगा तो ऐसा ही होता है। तो क्या निकली इतनी बात, इतनी देर बात करके क्या समझ में आया कि मन पर काबू पाना है। जिसने मन पे काबू पा लिया वो बुद्धि से चल पाएगा, और जो मन पे काबू नहीं पाएगा वो तो मन के हिसाब से चलेगा और परेशान होता रहेगा। जब अंतिम समय आएगी और यमराज आएंगे तो कहेगा थोड़ा रुको, अभी मुझे कुछ साल और दे दो, अच्छा कुछ महीने दे दो, कुछ घड़ी तो दे दो। वो कहता है इतने सारे साल दे दिए, 70-80 साल, जब तो तूने कुछ करा नहीं। अब मान लो मैं तुझे 2-4 मिनट और भी दे दूँ तो क्या कर लेगा भला? कर सकता है? जब 80 साल तक नहीं करा तो अब क्या कर पाएगा? तो यही सब सोचने की बातें हैं मनुष्य जन्म में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खाली क्या करना चाहिए इतना ही नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जो नहीं करना है वही करते रहते।
कितने लोगों को आप देखेंगे अपने मोहल्ले में जो नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं, और जो करना चाहिए उसके लिए दूसरों को सिखाते रहते हैं। अच्छी बात है, दूसरों को सिखाते हैं और कहते हैं हम देखो कितनी अच्छी बात है, पहले करके बताओ तब तो सिखाना। जब हम ही नहीं करते सही बात तो हम दूसरे को सिखाने के कौन से हकदार नहीं हुए ना। लेकिन मनुष्य की ऐसी आदत, वो अच्छा तो कहता है दूसरा तू कर, और मनमानी मैं करूँ, है ना। और ये हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो नई है, आप नहीं जानते। सबके आसपास में यही होता रहता है। आपके अपने घर में देख लीजिए, किसी के पति का, किसी की पत्नी का, किसी के भाई का, सबका ऐसे ही हाल है। जिस बात पे डांटता है वही चीज गलत करता रहता है स्वयं, लेकिन दूसरे से चाहता है कि हम अच्छा करे वो, है ना। कोई कितना भी खराब आदमी हो, लेकिन वो क्या अपेक्षा करता है कि दूसरा मेरे साथ बहुत अच्छा करे। मैं चाहे कितना ही धोखा देता रहूं, मैं कितना ही गलत करता रहूं, लेकिन सामने वाले को नहीं करना चाहिए गलत मेरे साथ, है ना। सभी की यही। तो ये कौन कहता है? ये मन कहता है। कभी भी मन ऐसे नहीं टोकता कि तू अपने को तो देख पहले, तेरी क्या हालत है। अच्छा, कोई सोचता है क्या ऐसा? अगर कोई सोचता है तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। हाँ, ये भी बता दूं, अगर कोई ये सोच पाता है नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे स्वयं को सुधारना है, दूसरों से कहने से कुछ नहीं काम होगा, मैं करूँगा तो मैं सुधरूंगा, दूसरे करेंगे तो दूसरे सुधरेंगे, है ना। तो मैं नहीं करना चाहता, मैं दूसरों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है मैं लीडर बन गया, मैं बड़ा बन गया, मेरी बात सबको मानना चाहिए, है ना। और अगर आपने मना कर दिया तो बस सारा गड़बड़, फिर तो युद्ध शुरू। ऐसा ही है ना। पति पत्नी में भी यही चलता रहता है, पास पड़ोसी के साथ भी यही चलता रहता है। वो कहता है तू ठीक से रहे, वो कहता है तू ठीक से रहे, दोनों ही ठीक से रहने लगे तो मेल मिलाप अच्छा रहेगा ना, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक कहता है नहीं तेरा बच्चा गलत करता है, दूसरा कहता है नहीं तेरा बच्चा गलत करता है। बच्चे तो बच्चे सभी करते रहते हैं जो समझ में आता है, लेकिन अपना नहीं मानते। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान दे के आप अपने जीवन में बहुत सुधार कर सकते हैं। और जो चीज़ें आप बचपन में सिखा देंगे बच्चों को, वो सारे जीवन काम आएंगी। उन्हीं से ही बच्चे बड़े होकर आपको दुआ देंगे कि हमारे माँ बाप ने कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। आप तो जीवन ऐसी भागने दे रहे हो, कुछ सिखाते हो कुछ नहीं सिखाते, गुस्सा आ गया 4-6 लपड़ लगा देते, है ना। ये सोचते ही नहीं कोई करना क्या चाहिए। अब बच्चे तो छोटे हैं ना, वो तो नहीं समझ रहे, समझाओ ना प्यार से तो समझेंगे, मारपीट करने से तो कुछ नहीं होगा। कहेंगे हमें तो पता ही नहीं लगा किस बात पे पड़ गए हमें 2-4 चांटे। अब किसी को 2-4 चांटे मार दो और कारण बताओ ही नहीं तो वो बच्चा कैसे संभलेगा? कारण भी तो बताओ इसे, किस बात पे से मारा गया, क्या गलती करी तुमने, है ना। क्योंकि हमें बुरा लग रहा था, हमने लेके मार दिए, हम तो बड़े हैं ना, वो तो छोटा है, वो तो पिटने के लिए आया है। सब घरों में ऐसे ही है, ये जो छोटा है उसको बड़ा वाला पीटता रहता है, जो छोटा है वो पीटता रहता है, भागता रहता है। अगर वो माँ बाप से कहता है तो वो और मार लगाता होता है ना। स्कूलों तक में भी यही होता है कि बड़े बच्चे छोटों के साथ गलत काम करते रहते हैं, और अगर वो शिकायत करता है तो उसको और पिटाई कर देता है। तो ये ऐसी बातें हैं जो अभी आप सभी महिलाएं बैठे हो और सभी के घर बच्चे हैं, मैं जहाँ तक समझती हूँ सभी के यहाँ बच्चे हैं, तो बच्चों को साधो, बच्चों का जीवन सही बनाओ, बच्चों को सही रास्ते पे चलना सिखाओ। अब आप कहोगे कि हम बच्चों को तो सही रास्ते पे चलना सिखा दें, तो फिर वो क्या पिटते रहेंगे? ये भी तो मुसीबत है। ये सीधे बच्चे हैं, सीधे नहीं, समझदार बनाना है, कहाँ क्या करना है ये आपको बताना पड़ेगा उनको, और सही रास्ते पे चलेंगे तो उनको इतनी परेशानी नहीं होगी। तो यही बातें आप लोगों को अच्छे से सिखानी है, जिनके यहाँ भी बच्चे हैं, चाहे दादी हो, चाहे माँ हो, चाहे मौसी हो, बुआ हो, सब बच्चों को सही रास्ते पे चला के अपने देश को अच्छा बनाओ, है ना। और देश के लिए ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस टाइम पे जैसे हालात हैं, वो देश बहुत गलत तरफ जा रहा है, आप सब जानते हो। रोज पेपर में कितनी न्यूज़ आती हैं, सब समझते हो कितना गलत हो रहा है। तो हम तो अपने बच्चों को सही बनाए ना, कल को उनको भी तो देश संभालना है।
सही होंगे वो देश संभाल पाएंगे। गलत तो आज भी आवारा घूम रहे हैं और कल भी आवारा घूमेंगे और परसों भी आवारा ही घूमेंगे, है ना। तो आप लोग ये देखें हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ बात यही हो रही है कि मनमानी करने से हमें अच्छा लगता है, हम अपने राजा समझते हैं अपने आप को, और बुद्धि के अनुसार करने में हमें बहुत बुरा लगता है ना। बुद्धि के अनुसार जानते हैं कि ये सही बात है, लेकिन तब भी बुद्धि के अनुसार करने को मन तैयार नहीं होता। तो ये कैसे करें, प्रश्न तो यही है कि कैसे करें, है ना। तो अगर आप बुद्धि को स्ट्रांग बना लेंगे, मतलब क्या होता है, जैसा अभी हमने बताया, सबसे पहले ये शरीर है, फिर कर्मेंद्रियां हैं, फिर ज्ञानेंद्रियां हैं, फिर मन है और फिर बुद्धि है। ऐसे एक एक सीढ़ी है। बुद्धि है सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद है आत्मा, परमात्मा, भगवान, ठीक है। तो ये जैसे सिलसिलेवार एक के बाद एक है। तो आपकी जो बुद्धि है वो ऊपर है और मन नीचे है। जब आप मनमानी करते हैं, जब आप मन की जो करवाना चाहता है वो चलते हो, तो क्या होता है, बुद्धि मन की नौकरानी बन जाती है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम। ये कह रहे हैं कि जब मनमानी, मन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, मनमानी कर करके आप मन को खूब मस्त कर देते हो, पहलवान बना देते हो, और बुद्धि को एक तरफ नौकरानी जैसा खड़ा रहने देते हो। दी तो है भगवान ने, लेकिन आप परवाही नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मन के अनुसार बुद्धि करने लगती है, जबकि बुद्धि ऊपर है और मन नीचे है। तो आप क्या करते हो, मन को राजा बना के रखते हो और बुद्धि को नौकरानी बना देते हो। अगर आप गुरुमुखी हो जाते, अगर आप बुद्धि के अनुसार चलने लगे, तो बुद्धि राजा रहेगी, रानी रहेगी, जो भी आप कहना चाहो, और मन नौकरानी रहेगा, मन उसका नौकर रहेगा, तो आपका जीवन सही हो जाएगा। तो आप क्या करिए, बुद्धि को मजबूत बनाइए, मतलब बुद्धि के अनुसार चलना सीखिए। हमेशा सोच विचार के ही कोई भी काम करिए, मनमानी बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना। समझ गए हैं ना सब लोग कि बुद्धि ऊपर है, मन नीचे है। तो जो जितना नीचे है वो छोटा है, और जो ऊपर है वो ज़्यादा मजबूत है। तो मिला तो आपको मजबूत है बुद्धि, लेकिन आपने उसको बिल्कुल परवाह नहीं करके वो छोटी बना दी है और मन को खूब मस्त कर दिया। जो कहता है वो करने लगते हो, जो कहता है करने लगे तो मस्त हो गए। जब हर बात आप उसकी मानने लगे तो बहुत पावरफुल हो गए। अब वो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि बुद्धि की मान। जैसे चोरी करना है तो क्या करेगा, बुद्धि क्या करेगी, मन कहता है चोरी करने के लिए, तो बुद्धि कहेगी ऐसे ताला तोड़ ले, ऐसे सांकल खोल ले, ऐसे दीवार फांद के अंदर चला जा। मतलब क्या कर रही है, बुद्धि नीचे है और मन का उद्देश्य है चोरी करना, है ना। और अगर बुद्धि आपकी मजबूत है, बुद्धि को पावरफुल बना लिया, बुद्धि पावरफुल कैसे बनेगी, जितना उसका मानेंगे उतना ही वो पावरफुल बनती जाएगी। मतलब तर्कपूर्ण आप जो काम करेंगे, दिमाग से सोचेंगे, सही गलत का विचार करेंगे, और जो सही है उस पर चलेंगे, तो आपका मन तो नीचे रह जाएगा और बुद्धि मजबूत बन जाएगी। जब बुद्धि मजबूत बन जाएगी तो मन उसका नौकर बन जाएगा, और यही सही तरीका है, ठीक है ना। तो मन को नीचे रखिए, हर जगह मनमानी मत करिए, विचार करिए, तर्क करिए, सब तरीका सोच के फिर कुछ करिए। जो मनाए वो मत करिए, समझ बूझ के सही सही काम करिए, आगे बढ़ते जाइए, आपका जीवन बहुत ऊंचा हो जाएगा। और जब ऐसा जीवन हो जाएगा तो परमात्मा पसंद कर लेंगे आपको। बस जीवन सही करने से ही परमात्मा खुश हो जाते हैं। आप सोचिए इतना आसान है, जबकि कितना कितना करते रहते हैं लोग, नहीं मिलता भगवान। जैसे कि तरह तरह के जो जिसने कह दिया करने लगे, है ना। रोज मंदिर जाना चाहिए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन जब आप सत्संग सुन के थोड़े ऊंचे पे आ गए, तब उनका पीछे की सीढ़ी रह गई। अब आप ऊपर की बात करिए, और ऊपर चढ़ गए तो फिर और ऊपर की सीढ़ी की बात करिए। अब आप आखिरी सीढ़ी पे खड़े हो और आप नीचे की सीढ़ी की बातें करते हो, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये सब चीज़ें विचार करने से समझ में आती हैं। दिमाग से सोचिए, समझिए, आपका मन खुद जवाब देगा कि हाँ
ऐसा नहीं, बुद्धि उस पर मुहर लगा देगी, क्योंकि मन का काम है संकल्प विकल्प करना, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। तो बुद्धि कहती कि हाँ ये सही है, ये कर, ये गलत है, ये मत कर। क्योंकि बुद्धि मुहर लगाती है और मन दो चीज़ें रख देता है सामने कि करना है कि नहीं करना। इस तरह का मन और बुद्धि का काम है, और मन और बुद्धि इस तरह से आपस में मिलकर काम करते हैं। और जब इतना हो जाता है तो आप समझिए परमात्मा के बहुत निकट खड़े हैं, क्योंकि आगे परमात्मा ही। जब आप ऊपर वाली सीढ़ी पहुँच गए तो बस आगे तो परमात्मा का मंदिर है, वहीं तो भगवान के दर्शन है। जब आखिरी सीढ़ी पे पहुँचे तब जहाँ का नहीं तो रह गया, अपने अंदर झांक लो, बैठे ही हुए हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही के यही साकार रूप में आपकी आप बन के, आपकी मैं बन के आपके अंदर बैठे हैं। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर यार, सबसे बड़ा यार परमात्मा है, कोई यार नहीं हो सकता दुनिया। कितने आप खोज कर लो, सब में फेल हो जाओगे। ना भाई आपका यार बन पाएगा, ना बहन बन पाएगी, ना मौसी बनेगी, सहेली बनेगी, कोई नहीं बन पाएगा। ना देवरानी जेठानी बनेगी, ना बहन, कोई भी नहीं बनेगा। कौन बनेगा आपका यार? परमात्मा ही बनेगा। जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया तो वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके अंदर ही आपकी मैं बन के बैठा है। बस जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो झांकने भर की देर है, भाई वही उसी के रूप में। इसीलिए फिर सदगुरु तो भगवान के अंदर लगते हैं, सदगुरु भगवान की जय बोल देते हैं। इसीलिए क्योंकि जान गए कि मैं कौन हूँ, यहाँ कौन बैठा है, किसकी पूजा करना है। लेकिन ये धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुँचते हैं। अब कोई सीधा ऊपर की सीढ़ी खड़ा हो सकता है कि हम 10 सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं, हम तो बस 11वीं सीढ़ी पर खड़ा हो जाए, हो सकता है। और उसके लिए तो हेलीकॉप्टर बेकारी है। इसलिए बुद्धि से काम लीजिए, आगे बढ़ते हुए एक दिन परमात्मा मिल ही जाएगा, क्योंकि वो ना कहीं गया हुआ है ना छुपा हुआ है, वो आपके अंदर ही बैठा है, आपके ही रूप में। आप समझिए और उसके आराधना करिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ रहने की कोशिश करिए, उसकी याद में रहिए, तो बहुत से दुखों से भी बचे रहोगे। जितनी उसकी याद में रहोगे उतने ही आपको कम दुख महसूस होगा, और जितना उससे दूर रहोगे, जगत की याद में रहोगे, उतने दुखी होते रहोगे, क्योंकि जिसकी याद करोगे उसी में दुख महसूस होएगा। करके देख लीजिए, रोज करते रहते हो, ध्यान नहीं दिया। जब भी तुम कुछ काम करते हो, किसी की भी ध्यान करते हो तो एकदम गलत ही गलत मन में आता है, कह रहे उसने मेरे साथ ऐसा की, चलो उसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, अरे उसने तो मुझे बहुत धोखा दे दी। एक भी नहीं मिलता जो आपका सही साथी बने। तो सही साथी को अपना बना लो, आपका काम हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।